दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है, मतलब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू वगैरह में यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या जवाब देना है, कैसे आपको संतुष्ट करना है सामने वाले को, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा हो और आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाए। तो अगर आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यह टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आप ये भी जान जाएंगे कि आपको क्या जवाब देना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसका जो नाम है सर्किट ब्रेकर, सबसे पहले हमें सर्किट को समझना होगा, उसके बाद हम ब्रेकर को समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, इस बल्ब में ये हमने न्यूट्रल दे दिया और ये हमने फेज दे दिया। अब मान लीजिए किसी कंडीशन पर यह बल्ब हमारा नॉर्मल कंडीशन पे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, इसका जो करंट मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में 1 एम्पियर करंट ले रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई फॉल्टी कंडीशन आती है तो हम बंद नहीं कर पाएंगे इसको, या ये सर्किट बंद नहीं होगी। मतलब यहाँ से देखिए, सर्किट वही होता है ना, फेज से लेकर के न्यूट्रल तक जब सप्लाई पहुँच जाती है तो हमारा सर्किट बन जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि बल्ब हमारा जल रहा है, जब नॉर्मल कंडीशन पर अगर किसी कारण से कोई फॉल्टी कंडीशन आती है तो यह हमारा बल्ब बंद करने कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। अब एक कंडीशन ये भी हमारी बन जाती है कि यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया, यहाँ पे फेज दे दिया। अब यहाँ पर कोई फॉल्टी कंडीशन आती है तो या तो हम इसको हम बंद कर दें मैनुअली, और या तो हम ऑटोमेटिकली बंद हो जाए अपने आप, कुछ ऐसा हम इक्विपमेंट लगा दें। अब यह जो उपकरण यहाँ पे ये जो लगाया जाता है वह कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि यह हमारा स्विच लगा हुआ है, ठीक। यह स्विच भी ऑन और ऑफ ही करता है, सर्किट को ब्रेक करता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा पहुँचा एक सर्किट है। अब इस सर्किट को ब्रेक करने के लिए बीच में हमने स्विच लगा दिया, तो यह सर्किट ब्रेकर हो गया। यह स्विच भी हमारा एक सर्किट ब्रेकर की तरह ही काम करता है, लेकिन यह कोई भी प्रकार का सुरक्षा नहीं देता है, क्योंकि सर्किट मान लीजिए यहाँ पर 1 एम्पियर की जगह पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा, शॉर्ट सर्किट हो गई, तो उस कंडीशन पर यह स्विच हमारा बंद नहीं होगा, या सप्लाई को पास ही करता रहेगा। अब चाहे वह सर्किट हमारी जल ही क्यों ना जाए। अब हमारा ये कॉन्टेक्टर है, ये भी हमारा एक सर्किट ब्रेकर की ही तरह बिहेव करता है। यह भी सप्लाई को पास कर देता है और उसके बाद सप्लाई को बंद कर देता है। लेकिन हमें सर्किट को बंद करने के साथ साथ हमें सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है। तो वह सुरक्षा हमें कहाँ से मिलेगी? सुरक्षा हमें एक एमसीबी से मिल जाएगी, ठीक है। अब यह एमसीबी जो है हमारी, यह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। यह क्या होता है कि जैसे कि इस पे देखिए लिखा हुआ है 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर से अगर ऊपर करंट, यहाँ पर मान लीजिए हमने इस जगह पे हमने 6 एम्पियर की एमसीबी लगा दी, तो अगर 6 एम्पियर से ऊपर करंट का फ्लो होता है तो यह तुरंत एमसीबी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिज्म होता है, वह इस सर्किट को बंद कर देगा, एमसीबी के नॉब को नीचे गिरा देगा, जिससे सप्लाई पास होना बंद हो जाएगी और हमारी जो यह जितने भी उपकरण हमारे लगे हुए हैं वो सारे उपकरण हमारे सेफ हो जाएंगे। तो ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है ये कई प्रकार का होता है। जैसे हमारा एमसीबी है, वीसीबी है, एसीबी है, ओसीबी है। तो ये जिसमें सीबी लिखे लगा हुआ है, ये सारे के सारे हमारे सर्किट ब्रेकर हैं। मतलब किसी सर्किट को बंद करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब अलग अलग जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली सर्किट को बंद कर देते हैं। अब मान लीजिए आपने घर के मेन बोर्ड में एमसीबी आपने लगा दिया। अब घर के सारे उपकरण तो आपके घर के चल रहे हैं। अब किसी कंडीशन पर मान लीजिए रात में आप सो रहे हैं और किसी जगह पर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हाई करंट का फ्लो होता है, तो उस कंडीशन पर अगर आपने स्विच लगा रखा है तो वह तो पूरी सर्किट को जला देगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपने एमसीबी लगा रखी है तो इसके अंदर एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म सिस्टम होता है, जो कि ज़्यादा करंट फ्लो होने पर, मान लीजिए 6 एम्पियर की एमसीबी है तो 6 एम्पियर से जैसे ही करंट ऊपर फ्लो होगा वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। आप सो रहे हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सर्किट को बंद कर देगा। और अलग अलग जो हमारे जैसे अब वीसीबी है, एसीबी है, ओसीबी है, तो इनमें भी एक ऑटोमेटिकली ऑफ जो ट्रिपिंग सिस्टम है वो काम करता है। वह क्या करता है कि जैसे ही कोई फॉल्टी कंडीशन आती है
वह तुरंत सर्किट को बंद कर देता है। अब जैसे कि हमारा एमसीबी है, तो चूंकि नॉर्मल कंडीशन पे इसका यूज़ किया जाता है, मान लीजिए किसी घर में यूज़ करना है या किसी डोमेस्टिक सप्लाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर क्या है कि यह केवल और केवल करंट की प्रोटेक्शन देता है। अब जो हमारा एसीबी होता है, यह वोल्टेज की प्रोटेक्शन देता है, करंट की प्रोटेक्शन देता है, दोनों का हमारी प्रोटेक्शन देता है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो भी वह सर्किट को बंद कर देगा, और हमारा अगर करंट ज़्यादा आ रहा है तो भी सर्किट को बंद कर देगा। तो ये दोनों प्रकार की सुरक्षा देता है। तो मतलब ये हुआ कि जो सर्किट ब्रेकर होता है या किसी भी सर्किट को बंद करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, और साथ में सेफ्टी भी रहे और ऑटोमेटिकली वो ऑपरेट हो जाए, तो वह हमारा सर्किट ब्रेकर होता है। अब इसका वर्क कैसे करता है, तो देखिए वर्क करने के लिए सिंपल इसमें क्या होता है कि देखिए एक इस तरह से, दो इसमें इस तरह से कांटेक्ट होते हैं, जिसमें से एक फिक्स होता है और एक मूविंग कांटेक्ट हमारा होता है। अब क्या होता है कि यह कांटेक्ट हमारा इसके साथ टच हो जाता है, और यहाँ पर मान लीजिए हमारा इसके साथ लोड जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ लोड जुड़ा हुआ है, तो यह क्या है कि सीधे चिपक जाता है, मतलब ये हिलता डुलता रहता है, मूविंग कांटेक्ट होता है। इसको हम चार्ज करके हम चिपकाते हैं, इसको हम ऑपरेट करते हैं, ये हमारा फिक्स होता है, ये कहीं भी हिलता डुलता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि यह केवल और केवल इस सर्किट को चालू करने के लिए ये चिपक जाता है, और सर्किट को ब्रेक करने के लिए यह अलग हो जाता है। बस इसका केवल यही काम होता है, इसी तरह ये काम करता है। अब यह कैसे काम करता है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की, जैसे मान लीजिए हमारा एसीबी है या ओसीबी है या वीसीबी है, इसमें क्या है अलग अलग प्रकार की सर्किट लगी हुई होती है, तो वो अलग अलग प्रकार से वर्क करती है। लेकिन उनका केवल और केवल प्रिंसिपल यही होता है, वर्किंग काम यही होता है कि एक फिक्स कांटेक्ट होता है, एक मूविंग कांटेक्ट होता है। तो मूविंग कांटेक्ट सर्किट को ऑन कराने के लिए चिपक जाता है, और सर्किट को बंद करने के लिए या दूर हट जाता है, जिससे हमारी सर्किट बंद हो जाती है, मतलब सप्लाई को मिला करके जाना बंद हो जाता है। तो यही दोस्तों हमारा सर्किट ब्रेकर होता है। और सर्किट ब्रेकर का क्या काम कैसे काम करता है, यह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कभी भी आपसे इंटरव्यू में इस तरह कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये जवाब देना है कि जो सर्किट ब्रेकर हमारा होता है वह किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, और उसके साथ सुरक्षा भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम स्विच का उपयोग करके हम सर्किट ब्रेकर कह देंगे। ये हमारा सर्किट ब्रेकर जरूर है, लेकिन यह सर्किट ब्रेकर के जो पैरामीटर्स हैं उसको ये फॉलो नहीं करता है। लेकिन हमारा जो एमसीबी है, यह सर्किट ब्रेकर के जो पैरामीटर होते हैं उसको यह फॉलो करता है, और पूरी की पूरी सुरक्षा ये प्रदान करता है। तो आपको जवाब यही देना है कि सुरक्षा के साथ सर्किट को ब्रेक कर देना वो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, और इसका वर्क कैसे ये काम करता है, उसका ये इस तरह से ये काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सर्किट ब्रेकर क्या होता है और यह कैसे काम करता है आपके समझ में आ गया होगा, और आपको इंटरव्यू में क्या जवाब देना है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।